गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। टेंस पता है? आज टेंस पढ़ाने जा रहे हैं हम। टेंस पता है किसी को क्या होता है टेंस? A time short time of an action is called tense. एंड हाउ मेनी टाइप्स ऑफ टेंस? There are three kinds of tense: present tense, past tense, future tense. ओके। टेंस मीन्स क्या होता है? काल। प्रेजेंट टेंस को हिंदी में क्या बोलते हैं? वर्तमान काल। एंड पास्ट टेंस को भूतकाल। भूतकाल। और फ्यूचर टेंस को भविष्य। भविष्य काल। अब थ्री टाइप्स में डिवाइड किया हुआ है टेंस। थ्री टाइप्स हो गया। अब प्रेजेंट टेंस भी चार टाइप्स में बटा हुआ है। कौन कौन सा? Simple present tense, present continuous tense, present perfect tense, present perfect continuous. इंडिफिनिट में क्या चीज, इसका पहचान क्या है? प्रेजेंट इंडिफिनिट का पहचान देखो क्या से स्टार्ट होता है? जिसके अंत में ता है, ते है, ती है, उसको क्या कहा जाता है? Present indefinite. प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस, है ना? अब कैसे बनाना है प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस को? क्या एक उदाहरण देके देख बताओ क्या है? इस सेंटेंस के लास्ट में ओ है। ता है, ते है, ती है, जिसके लास्ट में होगा वो क्या है? प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस। समझ गई? ऐसा वाक्य जिसका समय निर्धारित नहीं होता है। देखो जैसे फॉर्मेट बनाए हैं, ऐसे लिखना है तुम लोग को। नोट डाउन करना है। टेंस उसको कितने पार्ट में बांटा गया है? थ्री। थ्री टाइप्स में, थ्री पार्ट में बांटा हुआ। कौन कौन सा? प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस। हो गया। अब इसका भी चार चार पार्ट है। तो प्रेजेंट इंडिफिनिट का कितना पार्ट? प्रेजेंट टेंस का चार पार्ट। कौन कौन सा बताई थी? सिंपल प्रेजेंट, Present कंटिन्यूअस, continuous tense, परफेक्ट present टेंस, perfect tense, present perfect continuous tense. प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। वैसे ही चारों का है। वैसे ही पास्ट इंडिफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट एंड परफेक्ट Past perfect परफेक्ट continuous. कंटिन्यूअस। तो वैसे उसी तरह फ्यूचर टेंस का भी बांटा गया। फ्यूचर इंडिफिनिट, फ्यूचर इम्परफेक्ट, चारों को बांटा हुआ है। समझ गई? कैसे ये करेंगे? जैसे ऐसा वाक्य जिसका समय निर्धारित नहीं होता है। कैसा? जैसे एग्जांपल ले रहे हैं, मैं फुटबॉल खेलती हूँ, तो उसका इंग्लिश क्या होगा? I play a आई प्ले फुटबॉल। क्या होगा हिंदी I इंग्लिश play इसका? ball. ओके। आई प्ले फुटबॉल। इसमें तो पता नहीं ना चल रहा है कि कब से खेल रहे हो, कब तक खेलोगे। कोई टाइम इसका लिमिट नहीं है। पता है तुम फुटबॉल खेल रही हो, कब से खेल रही हो ये नहीं पता है, और कब तक खेलोगी ये नहीं पता है। तो वो कौन सा टेंस दिखाता है? इंडिफिनिट Present टेंस। indefinite tense. जैसे कि मैं हिंदी बोलती हूँ, मैं हिंदी बोलती हूँ, तो कब से बोल रही हूँ और कब तक बोलूंगी, इसका कोई टाइम लिमिटनेस नहीं है। ओके। Yes. अब सेकंड चलते हैं, कौन सा? प्रेजेंट Present continuous कंटिन्यूअस। tense. इसका क्या है पहचान? जिसमें रहा है, रही है, ये सब क्या है? प्रेजेंट Continuous. कंटिन्यूअस टेंस। इसमें क्या है? इसमें बताता है कि काम चल रहा है। क्या चल रहा है? काम चल रहा है। काम चल रहा है। जैसे कि मैं फुटबॉल खेल रही हूँ, कब से खेल रही हूँ, कब तक खेलूंगी ये तो नहीं पता चल रहा है। तो ये इसमें काम चल रहा है। समझ गई? Yes. जैसे दोस्तों का एग्जांपल लेते हैं कि मैं, ठीक है, मैं गाना गा रही हूँ, कब से गा रही हूँ, कब तक गाऊंगी वो तो नहीं पता चल रहा है। तो इसमें चल रहा है। कंटिन्यूअस मीन्स क्या होता है? लगातार चलते जाना, एंड नहीं हो रहा है। ओके। परफेक्ट में इसका एग्जांपल है चुका है, चुकी है, मतलब कि काम फिनिश्ड हो चुका है ना? बोलती हो ना, मैं फुटबॉल खेल चुका हूँ, मतलब तुमको पता है कि काम कंप्लीट हो चुका है ना? मैं फुटबॉल खेल चुका हूँ, काम कंप्लीट। अब लास्ट वाला प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस देखो इसमें क्या है? कोई काम हो भी चुका है और हो भी रहा है। समझ गई? जैसे Yes. कि देखो एग्जांपल है, मैं सुबह से फुटबॉल मैं सुबह से फुटबॉल खेल रही हूँ। सुबह से खेल रही हूँ पता है, कब तक खेलूंगी वो नहीं पता। ओके। सुबह से खेल रही हूँ। जैसे कि मैं पिछले 5 सालों से हिंदी बोल रही हूँ।
तो टाइम पता है ना, पिछले 5 साल से खेल रही हूँ, लेकिन प्रेजेंट इम्परफेक्ट डिफिनिट में क्या था कि कब से खेल रही हूँ, कब तक खेलूंगी वो नहीं पता था। इसमें क्या है, स्टार्टिंग पता है लेकिन वो चल रहा है, कब तक चलेगा वो नहीं मालूम, लेकिन उसको भी तुम डिफाइन कर सकती हो। समझ में आ गया? यस मैम। किसी को कोई डाउट? नो मैम। ओके, अब चलते हैं। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी वो भी 4 टाइप्स का होता है। कौन कौन सा? प्रेजेंट इंडेफिनिट में कितना टाइप्स होता है? 4। कौन कौन सा? अफर्मेटिव, निगेटिव एंड इंट्रोगेटिव और YWH। ओके, यस। अब बताओ, जैसे कि कोई सेंटेंस बता के दिखाओ प्रेजेंट इंडेफिनिट का, हिंदी में कोई ट्रांसलेशन बोलो। मैं स्कूल जा रही हूँ। जा रही हूँ नहीं, ताते ती, जिसके लास्ट में ताते ती मैं होगा। स्कूल जाती हूँ। ओके, एंड व्हाट इज द इंग्लिश मीनिंग ऑफ इट? आई गो स्कूल। नो नो, ठीक है, रुको, बता रहे हैं एक सेकंड। मैं स्कूल जाती हूँ, तुम्हारा सेंटेंस है ये। ओके, यस मैम। अब देखो इसमें ही सी इट नेम, इसके साथ क्या लगता है? डज का यूज होता है। क्या होता है? डज। डज। जैसे वह ही सी इट नेम, राइट, मतलब नाम, नेम मतलब क्या हुआ? नाम। जैसे कि तुम्हारा नाम क्या है? रिद्धि। रिद्धि स्कूल जाती है, तो रिद्धि नेम हुआ। तो ही सी इट नेम के साथ डज लगेगा, और आई वी यू दे के साथ क्या लगेगा? टू लगेगा। अब रिद्धि स्कूल जाती है तो कैसे बनाओगी? रिद्धि गोज टू स्कूल। यस। अब इसमें एस ई एस भी लगता है, जैसे कि ही सीट नेम के साथ डज लग रहा है ना, वैसे ही सीट नेम के साथ ई एस का यूज करेंगे, और आई वी यू दे के साथ एस उसमें नहीं यूज होगा। समझ गई? जैसे रिद्धि स्कूल जाती है तो कैसे बनाओगी इसको? रिद्धि गोज टू स्कूल। ओके, और मैं स्कूल जाता हूँ। आई आई गो टू स्कूल। क्यों इसमें ई एस नहीं लगा? क्योंकि ये आई है। या आई वी यू दे के साथ एस ई एस का यूज नहीं होता है। ओके, और यस। किसके किसके साथ यूज होता है? ही सी इट एनी नेम। हाँ, इट नेम के साथ एस और एस का यूज होता है। और क्या यूज होता है उसमें? टू डज किस किस में यूज होगा? सिंपल प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस में। नहीं नहीं, ही सी इट नेम में बताओ ना क्या में यूज होगा टू डज, किसके साथ? ही के साथ क्या यूज होगा? ही के साथ डज। ओके, सी के साथ? हाँ, सी के साथ डू। हाँ, बोले ना, ही सी इट नेम, लिख लो कहीं पे, ही सी इट नेम के साथ डज, DOES डज। हो गया। और आई कॉमा वी, आई के साथ डू। आई वी और लिखा रहे यू एंड दे, इसके साथ डू का यूज होगा। ओके, तो स्टार्टिंग से लिखो, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का लिखा दे रहे, जो चीज बताए ना उसको लिख लो, नोट डाउन करो। फर्स्ट में लिखो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इसका पहचान में लिखो ता है, टी है, ते है, ETC। जिसके लास्ट में होगा वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाता है। हो गया। ये हो गया। अब EC इट नेम के साथ डज लगेगा, और IVU दे के साथ डू लगेगा। उसी टाइप EC इट नेम के साथ S और ES का यूज करेंगे। लिखो।
यूज करेंगे। हाँ, क्या लिखी? सिंपल प्रेजेंट टेंस का पहचान है ता। जिस सेंटेंस क्लास में ता है, ते है, ती है और ही सी इट नेम के साथ डस लगेगा और इसके यूज में एस या ईएस लगाएंगे। ओके, और आई वी यू के साथ, दे के साथ टू लगेगा, बट इसमें एस या ईएस का यूज नहीं करेंगे। हो गया। ओके, अब देखो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी फोर टाइप्स में डिवाइड है, उसको फोर टाइप्स में डिवाइड करो। फर्स्ट में लिखो अफर्मेटिव सेंटेंस। कौन सा सेंटेंस? अफर्मेटिव। सेकेंड। सेकेंड निगेटिव। एंड थर्ड वन इज इंट्रोगेटिव सेंटेंस। एंड लास्ट वन इज वाई। लिखो वाई। लास्ट वाई, व्हाट, हाउ। वाई वाट। वाई, व्हाट, हाउ। हाउ, HOW, हाउ। वेयर, सबको क्या बोलते हैं? WH 1। हो गया। अब इसका बता रहे हैं हम, इसको, इसका फॉर्मूला लिख लो। अफर्मेटिव सेंटेंस के आगे डैश डाल के लिखो उसका सब्जेक्ट प्लस फॉर्मूला। कैसे सब्जेक्ट यूज करना? प्लस V1 मीन्स वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, V1 प्लस प्लस S/ES S पब्लिक ES प्लस ऑब्जेक्ट। प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, हो गया। निगेटिव में लिखो सब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट प्लस डू नोट डू नॉट ऑब्लिक पब्लिक डज नोट डज नॉट प्लस V1 प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। प्लस ऑब्जेक्ट। अब इंट्रोगेटिव में लिखो, इंट्रोगेटिव में लिखो डू ऑब्लिक डज डू ऑब्लिक डज प्लस सब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। चेक। ओके, यस मैम। अब इसको कैसे बनाना है? मान लो ट्रांसलेशन हम तुमको दे रहे हैं, मैं स्कूल जाती हूँ। ये अफर्मेटिव सेंटेंस हुआ, क्या हुआ ये? अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव। अफर्मेटिव सेंटेंस। हाँ, मैं स्कूल जाती हूँ, इसका बना के बताओ। आई गो आई गोस टू स्कूल। नो नो, आई के नहीं, साथ क्या लगेगा? आई के साथ गो। आई गो स्कूल। आई आई गो गो टू टू स्कूल। स्कूल। ओके, अब निगेटिव कैसे बनाओगी इसका? आई डू नॉट गो टू स्कूल। या गुड। और क्या मैं स्कूल जाती हूँ, इसका इंट्रोगेटिव? एम आई गो टू स्कूल। एम कहाँ से आ जाएगा? ये तो सिंपल प्रेजेंट टेंस है ना। तो क्या मैं स्कूल जाती हूँ, तो स्टार्ट क्या डू से करोगी ना, जैसे निगेटिव में बोली ना आई डू नॉट गो टू स्कूल, डू तो आई गो वहां से डू। डू आई गो टू स्कूल। हाँ, अब इंट्रोगेटिव निगेटिव उसको कैसे बनाना है? क्या मैं स्कूल नहीं जाती हूँ? डू आई डू नॉट गो टू स्कूल।
डू आई, दो बार डू नहीं होगा, डू आई नॉट गो टू स्कूल। Do I not go to अब मैं स्कूल क्यों जाती हूँ? school? Why are why why does go to school? तो क्या बना रही हो, एक ही वर्ड को बना रही हो ना, तो बार बार उसको डज डू कैसे लगाओगी? आई के साथ क्या लगेगा? डू लगेगा। तो रिपीट करो फिर से, मैं स्कूल क्यों जाती Why I go to school? हूँ? वाई से पहले क्या लगेगा? इंट्रोगेटिव है तो डू। वाई डू आई गो टू स्कूल। अब इसका फिर इंट्रोगेटिव निगेटिव कैसे बनाना? मैं स्कूल क्यों नहीं जाती हूँ? Why do I not go to school? या वेरी गुड। चलो क्लैप करो सब रिद्धि के लिए। अब तुम समझी? क्या नाम है तुम्हारा? Clear eyes. तुम समझी? Yes. अब बताओ, तुम एक ट्रांसलेशन बना के बताओ। मैं बाजार जाती हूँ। I go to market. आई के साथ गो क्यों लगा? गोज क्यों नहीं लगा? I के साथ es नहीं लग सकता है। किसके साथ यस लगेगा? Yes, he, she, it नहीं। के साथ यस लगेगा। और किसके साथ नहीं लगेगा यस? I, we, you, they। के साथ यस नहीं यूज होगा। ओके, तो तुम्हारा सेंटेंस था आई गो टू मार्केट। अब इसको, ये तो अफर्मेटिव हो गया, अब निगेटिव बना के बताओ। I does not go। I do not go to market। ओके, क्या मैं बाजार जाती हूँ? इंट्रोगेटिव। Do I go to market? क्या मैं बाजार नहीं जाती हूँ? Do I not go to market? डू आई नॉट गो टू मार्केट। मैं बाजार क्यों जाती हूँ? क्यों को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? Why? Why? हाँ, तो क्या होगा? स्टार्ट कैसे करोगी? वाई क्यों है, मैं इस बाजार क्यों जाती हूँ, तो पहले क्या लोगी? वाई। Why? वाई फिर डू डज का यूज करना है, तो आई के साथ क्या लगेगा? डू। तो वाई डू आई गो टू Market। मार्केट। उसको फिर निगेटिव में कैसे बनाना है? वाई डू आई नॉट गो टू मार्केट। ओके, तो चलो फिर से शुरू से बताओ, तुम उसको सेव फॉर्म में तोड़ के बताओ। आई गो टू मार्केट का अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव निगेटिव, सारा में बनाओ, फिर से रिपीट करो। मैं बाजार जाती हूँ, बोलो। I go to market। मैं बाजार नहीं जाती हूँ। I go to not market। I do not market। I do not go to तुम market। मत बोलो। I do not go to market। ओके, क्या मैं बाजार जाती हूँ? इंट्रोगेटिव कैसे Go to स्टार्ट होगा market। लिखा है? I go to market। या क्या मैं बाजार नहीं जाती हूँ? I do
Go to market. वाई डू आई, आई कहाँ गया, आई छूट गया, वाई डू आई। Why do I go to market? ओके, और लास्ट वन, मैं बाजार क्यों जाती हूँ। Why I do वाई डू आई। I do फॉर्मूला देखो, इंट्रोगेटिव का फॉर्मूला देखो क्या लगा है, डू या डज देन सब्जेक्ट प्लस बी वन प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, तो हाउ टू यूज दिस, हाउ टू यूज इट, तो क्या बोलोगी, डू आई गो टू market. मार्केट हो गया, डू आई नॉट गो टू मार्केट। एंड इसको वाई में कैसे बनाना है, तो वाई डू आई गो Why टू। do I Why do I go go to to market? market? ओके, अब नेक्स्ट कौन है, अर्पिता। चलो, वो क्या नाम है तुम्हारा, व्हाट्स योर नेम। सुप्रिया। Akriti. नो नो, योर नेम क्या। Raj. सुप्रिया। Yes, ma'am. ओके, इसके लिए क्लैप करो साहब। चलो नेक्स्ट वन, कौन है, अर्पिता। तुम समझ गई अर्पिता, बना लोगी, जोर से बोलो, बना लोगी इसको। तो कोई कोई हिंदी वर्ड यूज करो, हिंदी सेंटेंस ढूंढो, कोई ट्रांसलेशन है। चलो, सीता आम खाती है, बनाओ इसका। आगे आ जाओ, सीता आम खाती है। Sita eat mango. ईट कैसे लगेगा, सीता तो नेम है, तो नेम के साथ क्या लगता है, Does. डज, और एस ई एस में क्या लगता है, नेम के साथ एस ई एस का यूज होगा या नहीं होगा, कैसे नहीं होगा। हम्म, बोलो। सीता आम खाती है क्या होगा, सीता, एस ई एस लगेगा तो अफर्मेटिव में डू डज का यूज नहीं होता है, तो कैसे बनाओगी, सीता आम खाती है, तो खाना पहले होगा, तो क्या बनाओगी, सीता इट्स ए Man. मैंगो। ओके, नेक्स्ट वन कौन है, पीछे लड़का क्या नाम है, स्पीक लाउडली, व्हाट्स योर नेम। Rajkumar. धीरज कुमार। धीरज, तुमको समझ में आया, बोलो, मैं क्रिकेट खेलता हूँ, इसका बना के बताओ, मैं क्रिकेट खेलता हूँ। I do. I do cricket. I do play cricket. डू नहीं होगा उसमें, डू कैसे होगा, अफर्मेटिव में डू डज का यूज नहीं होगा ना। मैं क्रिकेट खेलता हूँ, बाकी सारा तुम्हारा सही है, डू हटा दो और बनाओ। I play cricket. या ओके, नेक्स्ट वन कौन है, See. सीमा। चलो तुम बताओ, मैं फुटबॉल खेलती हूँ। I play football. ओके, नेक्स्ट, पीछे कोई एक लड़का था, व्हाट्स योर नेम। Shubham Kumar. Shubham Kumar. ओके, चलो तुम बताओ, वह Yes, ma'am. पटना जाता है, वह पटना जाता है।
He go to Patna. He does go to Patna. डज क्यों लगाओगे? अफर्मेटिव में बार बार बता रहे हैं ना, डज का यूज नहीं होगा। ही goes to Patna. He goes to Patna. ही गोज टू पटना। ओके, तो अब इसको सबको पता चल गया सिक्स फॉर्म में कैसे बनाना है, अफर्मेटिव, निगेटिव एंड इंट्रोगेटिव। जैसे कि बताया ही गोज टू पटना, अब इसको निगेटिव कौन बनाएगा? वह पटना नहीं जाता है, तो कैसे बनाओगे? ही डज नॉट गो टू पटना। क्या वह पटना जाता है? तो डू डज पहले यूज करना है, जैसे कि फॉर्मूला में लिखा हुआ है, डज ही गो टू पटना। ओके, सब ध्यान से सुनो। क्या वह पटना नहीं जाता है? फिर डज ही नॉट गो टू पटना। वह पटना क्यों जाता है? तो वाई डज ही गो टू पटना। वह पटना क्यों नहीं जाता है? तो वाई डज ही नॉट Go to Patna. टू पटना। 6 फॉर्म हुआ, 6 फॉर्म। अब हम तुम लोगों को लिखा दे रहे हैं 10 ट्रांसलेशन, उसको बना के लाओगी 6 फॉर्म में। ओके, Yes, ma'am. सब एक एक अफर्मेटिव सेंटेंस यूज करेगा। जैसे कोई ले लेगा, मैं गाना गाती हूँ तो आई सिंग ए सॉन्ग, अब इसको 6 फॉर्म में बना के लाना है। सब एक एक बना के लाएगा। समझ में आ गया सबको? Yes, ma'am. तो दो लिख लो ट्रांसलेशन, दोनों को बना के लाना है। लिखो सब। बोलिए मैम। आई राइट ए लेटर। हो गया। आई प्ले क्रिकेट। I play cricket. थर्ड वन लिखो, राम ईट्स ए मैंगो। Ram eats mango. और वी गो टू मार्केट। Go to we ना हुआ? चार दे प्ले क्रिकेट। सब नोट डाउन कर लिया? यस मैम। ओके, सबका 6-6 फॉर्म में बना के लाना है सभी को। समझ में आया सबको? यस मैम। कैसा लगा क्लास? बहुत अच्छा। ओके, तो लास्ट करें, यस मैम। वाइंड अप करें। यस मैम। ओके, बाय बाय बाय। एवरीवन, थैंक यू मैम। वेलकम।